कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने दिवाली बहुत बढ़िया से मनाई होगी। तो सभी को हैप्पी दिवाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो है फीड एंड बॉयलर वाटर पैरामीटर। तो मैं इसमें दो डिफरेंट डिफरेंट बॉयलर कैपेसिटी के पैरामीटर के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने टॉपिक लिख रखा है वो है फीड एंड बॉयलर वाटर पैरामीटर। ठीक है, जो फीड वाटर होता है और बॉयलर वाटर होता है जो ड्रम में जाता है उसका पैरामीटर के बारे में जानकारी लेंगे। फॉर 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 kg इसका वर्किंग प्रेशर है। उस बॉयलर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, टोटल हार्डनेस फीड वाटर और बॉयलर वाटर का कितना होना चाहिए। यूनिट जो है वो पीपीएम में लेते हैं। इसका जो फीड वाटर और बॉयलर वाटर का जो टोटल हार्डनेस है वो नील होना चाहिए। नील मतलब जीरो, मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों इसके फीड वाटर में भी और बॉयलर वाटर में भी नील होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पीएच वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसको चेक करें तो फीड वाटर की जो है वो 8.5 से 9.2 होनी चाहिए और बॉयलर वाटर का अगर चेक करेंगे तो 9.5 से 10.5 होना चाहिए। ऑक्सीजन मैक्सिमम पीपीएम जो है फीड वाटर टैंक जो है उसमें जो डोजिंग होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए ही होती है और इसीलिए और भी प्रोसेस उसमें अपनाए जाते हैं। चार्जिंग जो होती है तो उसका होना चाहिए 0.07 और बॉयलर ड्रम में होना चाहिए 0। आयरन मैक्सिमम जो होना चाहिए वो दोनों में 0 होना चाहिए और कॉपर मैक्सिमम जो होना चाहिए वो दोनों में 0 होनी चाहिए, कॉपर की मात्रा। ठीक है, इसमें फीड वाटर में भी नील होना चाहिए और बॉयलर वाटर में भी नील होना चाहिए और इसकी यूनिट जो है वो पीपीएम में होनी चाहिए। सिलिका SiO2 बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सिलिका जो है मैक्सिमम इसका जो फीड वाटर में होना चाहिए वो 0.02 होना चाहिए और बॉयलर वाटर में 2.5 होना चाहिए। इसकी सिलिका की भी यूनिट जो है वो पीपीएम में होनी चाहिए। टोटल CO2 मैक्सिमम पीपीएम में इसकी यूनिट होनी चाहिए और CO2 जो है वो फीड वाटर हो या बॉयलर वाटर हो दोनों में नील होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। TDS आप लोग देखेंगे, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जिसका फुल फॉर्म होता है। TDS जो होना चाहिए वो यूनिट पीपीएम में होती है और ये 0.1 फीड वाटर में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 ppm जो है वो बॉयलर में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए दोस्तों। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो किसका यूनिट के लिए मेजर किया जाता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ए मिक्सचर। ठीक है, ये एक्सप्रेस करता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस को किसी भी मिक्सचर में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि वाटर में जो केमिकल है और इम्प्योरिटीज है उसको ये शो करता है, इसीलिए हम यूनिट पीपीएम लेते हैं। TSS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ये जो है वाटर में जो अनडिजॉल्व्ड चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होता है, उसको ये बताता है। तो उसका जो है वाटर जो हमारा फीड वाटर के लिए है उसके लिए नील होना चाहिए और बॉयलर वाटर के लिए 5 होना चाहिए। ऑयल जो है दोस्तों वो दोनों में फीड वाटर हो या बॉयलर वाटर हो दोनों में 0 होना चाहिए, मतलब नील होना चाहिए। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस,
इसकी जो यूनिट होती है वो माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होती है। इसका जो फीड वाटर है उसमें कंडक्टिविटी जो आपको मिलेगी वो 0.2 मैक्सिमम मिलेगी, और बॉयलर वाटर में 200 मैक्सिमम मिलेगी माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। रेसिडुअल हाइड्रोजन मैक्सिमम जो है वो आप लोग को 0.02 फीड वाटर में मिलेगा। इसका यूनिट जो है वो ppm है, और बॉयलर ड्रम में 0 होना चाहिए। रेसिडुअल फॉस्फेट मैक्सिमम, इसकी जो यूनिट है वो हम ppm में लेते हैं, और ये फीड वाटर में 0 मिलता है नील, और 20 हमें मिलता है बॉयलर वाटर में। तो इसको पूरा अच्छे तरीके से आप नोट करिए और ध्यान रखिए कि कैसे क्या है। अब चलिए हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और जो मैं दूसरा दिखाऊंगा वो हाई प्रेशर बॉयलर का दिखाऊंगा। उसमें मैंने सारे पैरामीटर नहीं ले रखे हैं, क्योंकि सिलिका वगैरह, कॉपर वगैरह, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें 0 होती हैं। तो जो मेन कुछ हैं तो वो मैंने ले रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये। अगर आप वाटर पैरामीटर्स नहीं जानते हैं तो आप बीओई का एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते। बीओई के एग्ज़ाम में या फर्स्ट क्लास के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसमें भी आपको टॉपिक दिखा रखा है, आप पढ़ सकते हैं आराम से इसको। फीड वाटर एंड बॉयलर वाटर पैरामीटर फॉर 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हाई प्रेशर बॉयलर। 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वर्किंग प्रेशर है बॉयलर की। उसका मैं आप लोग को पैरामीटर दिखाता हूँ, फीड वाटर का और बॉयलर ड्रम वाटर का। पैरामीटर इधर लिख दिया है मैंने, फीड वाटर और बॉयलर ड्रम वाटर। तो इसका जो pH है, pH वैल्यू जो है वो 9.3 to 9.5 होना चाहिए फीड वाटर का। तो pH 9.3 to 9.5 फीड वाटर का, और बॉयलर ड्रम वाटर का जो pH है वो 9.7 to 10.2 होना चाहिए हाई प्रेशर बॉयलर में। 110 kg प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने काम किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ये 0.4 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 47 ppm बॉयलर ड्रम का होना चाहिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट पैरामीटर जो दिख रहा होगा SiO2, उसको हम सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से ये मिलकर बना रहता है। इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका वन वर्ड में कहा जाता है। तो इसका जो वैल्यू है वो 0.015 ppm होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 0.58 ppm जो है वो बॉयलर ड्रम का होना चाहिए। बॉयलर ड्रम और इसका दोनों का अलग अलग देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये नोट कर लेना है। और OH मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। तो हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो फीड वाटर में, हाइड्रो ऑक्साइड को बेस समझ जाइए एक तरीके से आप। हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो फीड वाटर में 0 होना चाहिए, और बॉयलर ड्रम वाटर में 9.4 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड Cl, ठीक है, ये फीड वाटर में 0 होना चाहिए, और बॉयलर ड्रम वाटर में 4 ppm होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा मैंने मैक्सिमम रेंज बताया है। तो
आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंस 2 बॉयलरों को बताया, जिससे आप समझ भी जाएंगे कि किस में क्या है। तो इस वीडियो को देखिए और अपने नोट्स तैयार करिए और इससे जानकारी लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरव्यू में यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।